तो फाइनली वो टाइम आ चुका है अलविदा कहने का। बड़ा अच्छा सफर था वैसे। रोज रात को थर्सडे को मैं उसे देखता था और कभी कभी तो खैर छोड़ो, कब ये 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। पर अब टाइम आ गया ग्रैनी को बाय बोलने का। इट्स रियली हार्ड। आई मीन इट्स रियली हार्ड ग्रैनी को देख के। तो डान कल एपिसोड 12 आ गया, जिसके साथ उसका सीजन 1 खत्म होता है। पर हाँ, मैंने एपिसोड 11 में बात नहीं करी थी, तो हाँ आज मैं एपिसोड 11 और 12 दोनों में बात करने वाला हूँ, ऊपर से बस। तो हमने देखा ग्रैनी को खड़े हुए, ग्रैनी को बोलते हुए, ग्रैनी को लेटे हुए, ग्रैनी को हंसते हुए, और इसके साथ वीडियो खत्म होती है। हाँ, मैं एपिसोड के अंदर बस ग्रैनी को देखता हूँ। तुम लोगों को याद होगा मोमो का पहला प्यार जीजी वापस आ गया था, जिसको देख के इस बेचारे के पसीने छूट गए थे। जीजी को देख के कारून को लगता है कि ये एथलीट है, मोमो की फिर से ले लेगा, मतलब मोमो को ले लेगा। थोड़ा वो मिस्टेक हो गया, हमें माफ करें। पर इसकी हरकत देखने के बाद अपना ट्रियो समझ आता है कि मोमो की चॉइसेस आर रियली बैड। नहीं तुम खुद देख लो, पहले वो लौंडा जो मोमो को रूम पे ले जाने की बात कर रहा था उसी के पैसों से, फिर ये भाई साहब जिन्हें कभी पी नहीं होता या कभी इनके बॉल नहीं होते, और अब ये जोकर। खैर अभी ग्रैनी बोलते हैं जीजी इनके साथ ही स्टे करेगा, जो सुन के पक्का कारून सोच रहा होगा ओके मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, बिकॉज मेरा यहाँ पे सब खुशी मिल रही है। दूसरी साइड आयरा को अब भी ये लग रहा है कि मोमो एक एलियन है, जीजी उसकी नई टीम में रिक्रूट हुआ है और मोमो अर्थ पे रूल करना चाहती है। आयरा मोमो को वार्निंग देकर चले जाते कि मैं तेरे को रोकूंगी, साथ में वो कारून भी चला जाता है। और अब हमें पता लगता है कि जीजी एक्चुअली में यहाँ पे आया क्यों है। रीजन ये है कि उसके पेरेंट्स एडमिट है, और वो एडमिट हुए कैसे वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आगे पता लगी। पर अभी जीजी उल्टी हरकतें कर रहा होता है, और इसको देख के मोमो सोचती है सच्ची में मेरा पहला प्यार था और मेरा बचपन का दोस्त। तो मैं देखो मोमो ने पहले एपिसोड के अंदर बताया था कि बचपन के अंदर वो जिस लड़के से प्यार करती थी वही उसका मजाक बनाता था, और वो और कोई नहीं जीजी ही है। जीजी पहले माफी मांगते हैं मोमो से पास्ट के लिए, और फिर वो बताता है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे आया क्यों है। देखो जीजी को नेचर से बहुत लगाव था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन में शिफ्ट हो गया, मतलब माउंटेन्स के आसपास उसने घर ले लिया। सब कुछ ठीक जा रहा था, पर कुछ टाइम से जीजी को किसी की प्रेजेंस वहां पे फील होने लग गई थी, और एक दिन उसको ये अजीब सा क्रीचर दिखा, तब से उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब होने लग गई। जीजी ने कुछ भूत पकड़ने वालों को बुलाया, उन्होंने ट्राई करा बट कोई भी जीजा काम नहीं आ पाए। इनफैक्ट इस सीन के बाद 3 तो लटक ही गए। तब कुछ भूत पकड़ने वालों ने जीजी को मोमो की ग्रैनी के बारे में बताया कि वो भूतों का सफाया करती है, तो जाके जीजी यहाँ पे आया है। तो इन शॉर्ट जीजी यहाँ पे मोमो की ग्रैनी की लेने आया, मतलब मोमो की ग्रैनी को लेने आया है, ताकि अपने घर पे जो उसका घोस्ट हॉन्ट कर रहा है उसे पेल दे वो लोग। पर ग्रैनी मना कर देती है, बोलते हैं मैं तो बस व्यू की हूँ। तुम्हें याद होगा ग्रैनी हमें पहले बताया कि उसका एक एरिया है, उसकी पावर बस उसी एरिया में काम करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जीजी का जो घर है वो ग्रैनी के एरिया से बाहर पड़ता है। तो जीजी की हेल्प करेगी मोमो, और मोमो जाएगी तो कारून भी जाएगा। पर जाने से पहले थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए। जीजी मोमो के स्कूल में आ जाता है, जहाँ बहुत बंद खराब होता है। टीचर बता रहे स्टूडेंट के माँ बाप एडमिट है और ये लॉन्डो के नंबर मांग रहा है। और जरा इस लड़के के बाल देखो तुम। आई थॉट, यू थॉट, वी थॉट। जीजी मोमो की क्लास में थोड़ा और सीन मचाता है। दूसरी साइड ओकारून का दिमाग खराब हो रहा है कि कहीं जीजी करना दे काम। देखो जिंदगी में कोई आए कोई जाए, जिम मिस नहीं होना चाहिए। ओकारून वर्कआउट कर रहा होता तभी यहाँ पे मोमो से मिलने आ जाती है, और वो अपने हाथों से तो खाना भी खिला देती, पर तब यहाँ पे लंगूर भी आ जाता है जो मोमो के लिए योगर्ट लेके आया है। एंड मोमो लव्स योगर्ट। इन दोनों को ऐसा देख ओकारून यहाँ से उदास होकर चला जाता है। पर तभी ये क्या बोलूं मैं इसको, चलता फिरता ह्यूमन एनाटॉमी जो ओकारून के पीछे लग जाता है। ओकारून भागते भागते मोमो के पास आता है और ये ओकारून को क्रॉस कर देता है। मोमो अपनी पावर से इसको रोक देती है, पर इन भाई साहब को हीरो बनना है। देखो देखो ओकारून के सामने लपेट लिया इसने मोमो को। पर हाँ, जैसे ही मोमो क्रॉस करता है, मोमो देख लेते हैं ओकारून का लास्ट बॉल इसी के पास है, मतलब लास्ट का सेकंड बॉल। मोमो से रोकने का ट्राई करते हैं, पर ये मोमो और जीजी दोनों को ही खींच लेता है। फिर ओकारून ट्रांसफॉर्म होता है, ये तीनों मिलकर समा उसे पकड़ लेते हैं, और मोमो उस पर इतना फोर्स लगाते हैं कि वो टूट ही जाता है, जिस वजह से मोमो की पकड़ उसे छूट जाती है। फिर वापस से असेंबल होकर भग लेता है। ओकारून पक्का सोच रहा होगा इतना सा रह गया, वरना अभी मेरा पैर कंप्लीट हो जाता। अपना ट्रियो उसको ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता है इन्हें। तो मोमो अपने हाथ में एक चीज को मारते हैं, जिससे वो ह्यूमन एनाटॉमी चिल्लाता है। लोग उसे वापस फॉलो करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। तब हमें पता लगता है कि मोमो के हाथ में जो चीज थी वो उसका हार्ट था। देख लो लड़के दिल चुरा लेते हैं, जस्ट गॉट रियल। और दिल चुराए भी के साथ तीसरे लौंडे का। ओकारून जीजी दोनों खड़े रह गए। मोमो उसको बोलते हैं देख भाई अपना अंडा दे, ठीक है, वो मेरे दोस्त का। ये सुनकर जीजी क्या सोच रहा होगा, मोमो अंडों की दलाली करने लग गई। और इससे पहले ओकारून को उसकी बॉल देते हमें एक लड़की आवाज आती है, भागते भागते उसके पास जाता है और उससे मिलकर बड़ी प्यार भरी बातें करता है। ब्रो वांट्स टू बी टुगेदर, पर लड़की मना करती है, बट ब्रो स्टिल इंसिस्ट। देखो हाल फिलहाल वाला माहौल देख के शादी करने का तो शायद किसी का मन नहीं हो रहा अभी। भाई तू भी मत कर, तेरे पे तो वैसे कुछ नहीं है, एलिमनी में तेरी बॉडी ले लेगी भाई। यो देखो ये जो ओकारून के स्कूल में ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने में यूज होते हैं। एक मॉडल जो लड़की थी वो खराब हो गई, तो उसे फेंक दिया
होगा और लौंडा उसे देखने आ गया भागते भागते। और इसकी बस एक ही विषय कि अपने डार्लिंग को सेफ रखे, तो ये लोग उसकी डार्लिंग को मोमो के घर पे ले आते हैं और ग्रैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको अपने घर पे रख ले। और सबके रिक्वेस्ट करने पे ग्रैनी मान जाते हैं, सब लोग खुश, बट नॉट ओकारुन, क्योंकि मोमो ने जो देखा था वो एक्चुअली ओकारुन की बॉल नहीं थी। वो क्रिसमस ट्री को सजाने वाली बॉल होती है ना, वो ऑर्नामेंट बोलते शायद उस चीज को, वो थी वो। अब इसके बाद ये लोग साथ खाने बैठते हैं, जीजी कुछ हरकतें करता है जिससे मोमो हंसती है। ओकारुन ट्राइज द सेम, पर वो कुछ और ही कर देता है। वो स्लैम डंक की फर्स्ट एंडिंग आता है। ये रेफरेंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अब इसके बाद ग्रैनी के थ्रू ओकारुन को पता लगता है कि मोमो जीजी के घर पे जा रही है 1 हफ्ते के लिए, पर हाँ लौंडिया खुद बोलते हैं कि वो ओकारुन को साथ लेके जाएगी। ये सुनते ओकारुन बोलता है, अरे जल्दी चलो फिर इसका काम करो, से शोर से बाहर करो। फिर अब अगली सुबह वही ह्यूमन एनाटॉमी में अपनी डार्लिंग से मिलने आता है, पर हम देखते हैं जीजी को जिसकी फटी हुई है, क्योंकि वो आज भी सही से सो नहीं पाया, क्योंकि उसे वो कर्स हॉन्ट कर रहा है। जीजी को ऐसे देख के मेरे को थोड़ा बुरा तो लगा उसके लिए। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो औरों के आसपास बड़े मजे कर रहा होता है, पूरी मस्ती में रहता है, पर अकेले में वो किसी सफर कर रहा है, ओनली वी नो। अब अपने ट्रियो निकलते हैं जीजी के घर के लिए, जहाँ मोमो और जीजी बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं, जो ओकारुन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उससे कुछ वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ओकारुन सोचता है अपने अंडे के बारे में। मैं तुमसे पूछता हूँ इसमें गलत क्या है? इंसान उसी के बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं होता। फिर मोमो की अटेंशन वापस से लेने के लिए ओकारुन सुचिनो के बारे में बताता है। ये योकाई होता है, स्नेक जैसा मॉन्स्टर। ओकारुन सोचता है वो ऐसा करके मोमो की अटेंशन अपनी तरफ कर लेगा, पर जीजी जे सुचिनो के बारे में कुछ बोल के मोमो की अटेंशन अपनी तरफ कर लेता है। फिर ओकारुन कापा के बारे में बताता है और उस पे जीजी इंटरेस्ट शो करता है मोमो से ज्यादा। इनके यहाँ पे काफी सारी बातें होती है, तब इनको रियलाइज होता है इन दोनों के बीच मोमो के अलावा कुछ और भी कॉमन है, यही एलियंस वगैरह की बातें करना, और क्या। खैर इसके बाद ये लोग जीजी के टाउन पहुंच जाते हैं। जीजी इनको अपने घर ले जाते हैं, अपने बाप के बारे में कुछ बताता है। हम यहाँ पे शॉपकीपर्स को देखते हैं जो बड़े अजीब हैं, और आता है ना जीजी का घर माउंटेन्स पे है, तो उनको बहुत चढ़ना पड़ता है उसे घर तक पहुंचने के लिए। जीजी तो बिल्कुल नहीं थका, मोमो घुटनों पे आ चुकी है, और ओकारुन दिस डूड इज डेड। अब मोमो जीजी का पूरा घर देखते हैं और बोलते हैं यहाँ पे कोई कर्स है ही नहीं। उसे पूरे घर के अंदर कोई बुरा ऑरा सेंस ही नहीं होता। पर जब ये लोग जीजी के घर में आए थे, तब हम लोगों ने देखा था वही शॉपकीपर्स इनको पीछे से देख रहे थे, और उनके फेस से बड़ी वियर्ड स्माइल थी। और तो जीजी ने इनको बताया था कि जब और भूत पकड़ने वाले आए थे, उन लोगों ने घर देखते ही बोला था ये गलत सीन है यहाँ पे। पर मोमो ऐसा बोल ही नहीं, वो बोल रही है कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मोमो बोलती है ऐसा हो सकता है कि जो घोस्ट है वो अपनी प्रेजेंस को इस टाइम हाइड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो रात में आएगा। तब तक ओकारुन को बोलती है रेस्ट कर ले, और खुद ले जा रही है हॉट स्प्रिंग में नहाने, इन दो लंगूरों को साथ छोड़ के। ये दोनों थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं, और देख लो बेटर एनिमेशन देन ब्लू लॉक सीजन 2। फुटबॉल खेलते खेलते जीजी बोलता है उसको मोमो का फेस और उसकी पर्सनैलिटी पसंद है। लॉन्डो, हमें फाइनली वो बंदा मिल गया जिसको किसी लड़की की पर्सनैलिटी पसंद है, वरना बोलते बहुत लौंडे हैं कि आई लाइक योर पर्सनैलिटी। वो एक्चुअली पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे होते, पर हमें पता है चीज। अब ये दोनों लड़ने शुरू होता है कि मोमो कौन ज्यादा प्यार करता है। जीजी फ्लैक्स करता है कि वो मोमो का बचपन का दोस्त है, और तभी ओकारुन को मोमो और उसकी वो एक्सीडेंटल किस याद आ जाती है, जिससे लौंडा शर्मा जाता है। हम आते हैं मोमो पे जो हॉट स्प्रिंग से बाहर जाने वाली होती है, पर तभी कुछ अगली बास्टर्ड यहाँ आ जाते हैं। हाँ, मैंने वो टैग जान के बोला, और जो समझ गया वो समझ गया। दूसरी साइड लौंडे मजे मजे में नोटिस करते हैं कि जीजी के घर के साइड में एक नया रूम आ चुका है। वहाँ पे क्या है वो छोड़ो, मोमो पे आओ। और वो यहाँ पे कैसे फंसी, यहाँ पे लौंडे क्यों आ गए? वो इसलिए क्योंकि ये गधी है। ये हॉट स्प्रिंग मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तभी ये लोग यहाँ पे आए हैं, पर ये सिर्फ नहाने नहीं आए हैं। ये लोग औरतों को टारगेट करते हैं, और इनका अगला टारगेट मोमो ही है। मोमो अपनी साइकिक पावर से इनको रोकना ट्रैक करती है, पर ये लोग मोमो में भारी पड़ जाते हैं। दूसरी साइड ओकारुन और जीजी डिसाइड करते हैं कि वो देखेंगे कि उस रूम में क्या है। जीजी हैमर से दीवार तोड़ता है, और हम देखते हैं दीवार के अंदर और रूम के अंदर भी कुछ मार्किंग वाले पेपर हैं, जो यूजुअली किसी डीमन या किसी बुरी एंटिटी को सील करने के लिए यूज होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे ऐसा सेम सीन हमने जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी देखा था, और इन्होंने ऐसा कमरा तोड़ा जो काइंड ऑफ सील्ड था, तो इन्होंने क्या खुद किसी भूत को इनविटेशन दे दिया। खैर डान डान का सीजन 1 इतना ही था। अब सीजन 2 कब शुरू होगा वो डान डान के ऑथर ने हमें खुद ही बता दिया, और वो है 2025 के समर्स के अंदर। सही में वैसे बहुत हाइप के अंदर सीजन 2 जल्दी आना चाहिए। वैसे हाइप के अंदर तो चेनसो मैन भी था, और उसका सीजन 1 2 साल पहले आया था। खैर जो भी है, डान डान का सीजन 2 जल्दी शुरू होगा। जिस क्लिफ हैंगर पे लोगों ने हमें छोड़ा है वो क्राइम है। हाँ मेरे को मालूम है, हमारे पास मांगा है, पर मैं अभी शायद ना पढ़ू उसको। खैर अगर मैं बात करूं ओवरऑल डान डान की, तो मुझे सीजन 1 काफी पसंद आया। ये भी शोनन है, पर टिपिकल शोनन की तरह नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स अलग हैं। हाँ ठीक है, वी हैव चश्मे वाला इंट्रोवर्टेड डेंजी, लोंडो कूटने वाले और उनके दिल जीतने वाली एक्सट्रोवर्टेड मारिन की तगावा, और ये कैरेक्टर जो स्टोरी में हो ना हो, कास्ट को फर्क ही नहीं
नहीं पड़ता। एंड लास्टली वी हैव आवर मॉडर्न सुनादे। वैसे बिफोर आई एंड द वीडियो, तुम लोगों को ग्रैनी का रियल नेम नहीं पता ना? इट इज साइको अयासे। मजा नहीं आया यार, ग्रैनी बोल लेंगे हम। अब तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम्हें लेफ्ट में वीडियो देख रही है ना, जाके देखो, अभी के अभी जाओ।